अस्तर वाला ब्लाउज बनाते टाइम अगर आपका ब्लाउज में फूग आ जाता है या कहीं से कपड़ा भरक जाता है तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आप लोग को ऐसे अस्तर वाला ब्लाउज सिलने का तरीका बताऊंगी कि आपका अस्तर वाला ब्लाउज कभी भरकेगा और ना ही कभी कहीं से फूग आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए ये ब्लाउज मैं पहले से कटिंग कर रखी हूँ। कटिंग का वीडियो मैं आप लोग को नहीं दिखाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए सिलने का तरीका बहुत ही बारीकी से मैं बताऊंगी आप लोग को। छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखते हुए बताऊंगी किस तरह से आपको सिलना है। पहनते पहनते आप थक जाएंगे फिर भी आपका कपड़ा नहीं भरकेगा, ऐसे मैं आप लोग को बताऊंगी और ना ही कहीं से फूग आएगा। अगर आपको कटिंग करना नहीं आता है तो हमारे चैनल में वीडियो को देखिए, वीडियो है हमारे चैनल पर तो आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा तरीका बता देती हूँ किस तरह से कटिंग करना चाहिए अस्तर वाला ब्लाउज। तो देखिए जैसे ये हमारा अस्तर है, ये देखिए अस्तर को, ये हमारा अस्तर है। तो ये हमारा 4x वाला ब्लाउज है, यहाँ से मैं बेल्ट लगाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा जैसे अस्तर है, तो अस्तर को आपको प्रॉपर कटिंग करना है, कहीं से भी बड़ा नहीं कटिंग करना है। लेकिन जब आप मेन कपड़ा को कट करेंगे ना, जैसे ये मेन कपड़ा है तो अस्तर से आपको हाफ इंच बड़ा रखना है। क्यों बड़ा रखना है वो समझ लीजिए। जैसे देखिए इस तरह से हम कपड़े को उल्टा रखते हैं सिलने के टाइम, ये हमारा उल्टा हो गया, ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसे हम उल्टा रखें। अब इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे ऐसे करते हुए, तो इस तरह से हम अस्तर को रखेंगे। तो जब देखिए जब अस्तर के बराबर में हम ये वाला भी कपड़ा कट कर देंगे ना, तो जब इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे सिलाई लगाने के लिए, तो ये कभी एक इधर हो जाएगा मेन कपड़ा, कभी इधर से छोटा हो जाएगा, कभी इधर से बड़ा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रॉपर नहीं आ पाता है, मतलब बराबर दोनों कपड़ा नहीं आ पाता है। अगर हाफ इंच चारों साइड से हम बड़ा रखते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके, तो इसके ऊपर रखने में ईजी होता है। अच्छे से रख करके फिर हम पिन अप करके और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हम कटिंग करके निकाल देते हैं। देखिए ज़्यादा दिक्कत होता है जॉर्जेट कपड़े में। जो मोटा कपड़ा होता है तो बहुत जल्दी बैठ जाता है अस्तर और कपड़ा एक के ऊपर एक, लेकिन जो जॉर्जेट वाला कपड़ा होता है ना वो कभी इधर हो जाएगा कभी इधर हो जाएगा। मतलब इसलिए थोड़ा मेन कपड़े को हम बड़ा कटिंग करते हैं, मतलब बढ़ा के कटिंग करते हैं हाफ इंच, ताकि अस्तर इसके ऊपर अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से रखने के बाद फिर आपको लेना है पिन। तो देखिए ये पिन ना 20 से 25 रुपया में आ जाता है बहुत ही आसानी से, ये कोई महंगा नहीं आता, ये आप ले लीजिएगा अगर आपके पास ना हो तो। और अगर आपके पास अगर सुई एक्स्ट्रा पड़ा है तो उससे भी फंसा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम 3-4 इस तरह से चारों तरफ से हम फंसा देंगे, 4-5 आपको फंसा लेना है, ठीक है। अब अभी देखिए बहुत सारे ऐसे भी वीडियो हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इसमें गम लगा करके फिर चिपकाना है, जैसे चारों साइड से गम लगा देंगे फिर इसके ऊपर अस्तर को रख देंगे। तो इस तरह से डियर आप ना करें। जैसे देखिए गम लगाने के बाद कपड़ा भी खराब हो जाता है, और अगर देखिए गम लगा देंगे ना इसके ऊपर आप अस्तर रखेंगे तो फिर आपको खिसकाने का मन करेगा कि इधर नहीं, इधर से थोड़ा बढ़ गया, इधर हम थोड़ा खिसकाएंगे, तो उससे क्या होगा कि गम आपका पूरे कपड़े में लग जाएगा। तो ये सब ट्रिक आप यूज़ ना करें, ठीक है, जो रियल है वही करें। तो पिन फंसा के रखें, इस तरह से पिन ले लीजिए और पिन फंसा लीजिए। पिन नहीं है तो सुई एक्स्ट्रा में आपके पास अगर 5-6 पड़ा है तो वो फंसा दीजिए, ठीक है। एक बीच में हम फंसाएंगे, ये देखिए तो ये देखिए इसके ऊपर मैं पिन लगा दी, इस तरह से आप लगा लीजिएगा। 5-6 पिन में लगा दी, एक बीच में लगाना है, एक इधर लगाना है, इधर और इस साइड से, मतलब 5-6 पिन आपको अच्छे से फंसा देना है, ठीक है। और जॉर्जेट कपड़ा है तो और थोड़ा बारीकी से फंसाइएगा, जॉर्जेट कपड़ा ना ज़्यादा फिसलता है, ये थोड़ा स्टेप का है तो थोड़ा कड़क में है, तो ये अच्छे से तुरंत बैठ गया। अब देखिए दूसरा पल्ला एक इधर से रखना है आपको और दूसरा पल्ला इधर से मिलाते हुए रखना है। इसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं कि एक ही साइड का पल्ला कर देते हैं, फिर सिलने के बाद उनको याद होता है कि ये तो हमारा एक ही साइड का पल्ला तैयार हो गया। तो इस तरह से आप ना करें, दोबारा खोलने की परेशानी हो जाएगी आपको, तो ऐसे आप ना करें। देखिए एक इधर से हम चिपकाएं ना तो एक इधर से रखेंगे इस तरह से करते हुए, एक इस साइड से, ये गला को मिलाते हुए आपको रखना है जैसे मैं रख रही हूँ। ये देखिए ये गला हमारा मिल गया और एक इधर से रख दी, एक इधर से रख दी। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों साइड का पल्ला आपका तैयार होगा। अलग अलग से आप करेंगे तो हो सकता है कि एक ही साइड का बन जाए, फिर आपको दोबारा खोलना पड़ेगा। इसमें भी पिन अप कर लेते हैं हम, एक बीच में जरूर फंसाइएगा, बीच में फंसाएंगे तो क्या होगा ना कि यहाँ से कपड़ा फुलकेगा नहीं। तो यहाँ देखिए मैं पिन अप कर दी, इसी तरह से आप कर लीजिएगा। एक पल्ला इधर रखना है, एक पल्ला इधर रखना है, गले को मिलाते हुए करना है। इस तरह से आपका उल्टा पुल्टा नहीं होगा, मतलब एक साइड का नहीं होगा, दोनों तरह का पल्ला बन जाएगा दोनों तरफ का। और एक बातों का ध्यान रखना है कि ये कपड़ा आपको नीचे ही रखना है, अस्तर को ऊपर रखना है। जब भी आप अस्तर वाला ब्लाउज बनाएं तो कपड़ा को आपको नीचे सर रखना है, अस्तर को इसके ऊपर रखना है। सिलाई करते टाइम भी हम अस्तर को ऊपर ही रखेंगे ताकि अच्छे से पता चले कि हमारा अस्तर कहाँ तक है और कहाँ हमें सिलाई लगाना है, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए, अब समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। ब्लाउज आपका यहीं से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। क्या समझना, वो समझिए ध्यान से। जब भी आप अस्तर वाला ब्लाउज सिलें, तो जब हम अस्तर और कपड़ा को जब हम चिपकाते हैं, सिलाई लगा करके एक साथ जॉइंट करते हैं, तो सिलाई आपको लगाना है एकदम किनारे में, 1 पॉइंट की दूरी में चारों तरफ सिलाई चलना चाहिए, 1 पॉइंट की दूरी में। आप ये सोचेंगे कि कहीं भी हमें सिलाई लगा करके बस अस्तर और कपड़े को चिपकाना है, 1/2 इंच की दूरी में सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिए, तो इस तरह से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपका कपड़ा भरक जाएगा। कैसे भरकेगा वो समझिए। जैसे आप कहीं भी सिलाई लगा दिए, मान के चलिए 2 पॉइंट दूरी या 1/2 इंच की दूरी में सिलाई लगा करके अस्तर और कपड़े को ज्वाइंट कर दिए। फिर जब आपका आस्तीन जुड़ेगा इस जगह पे, तो जैसे कि 1/2 इंच की दूरी में आप अस्तर को चिपका रखें, अस्तर और कपड़े को, और फिर जॉइंट भी आप यहीं से करेंगे। अब ये साइड वाला पार्ट आपका खुला रह गया, तो यहीं से आपका कपड़ा भरक जाता है। यहाँ भरकने के पूरा वो मिल जाता है, पूरा यहाँ से कपड़ा गिरने लग जाता है। अस्तर जुड़ा हुआ रहता है लेकिन कपड़ा छूट के निकल जाता है। तो इस तरह से आप गलती ना करें। जब भी आप अस्तर और कपड़े को चिपकाएं तो पूरा 1 पॉइंट की दूरी में आपको सिलाई लगाना है। जब आप पूरे प्रॉपर तरीके से 1 पॉइंट की दूरी में सिलाई लगाएंगे और फिर आप जब आस्तीन को ज्वाइंट करेंगे तो 1/2 इंच की दूरी में ये ज्वाइंट होगा, तो ये सिलाई यहाँ भरकने नहीं देगा कपड़े को, ये सिलाई यहाँ से जकड़ के रखेगा। ये सिलाई कभी भरकने नहीं देगा कपड़े को, पूरा ही कपड़े को जकड़ के रखेगा और यहाँ आपका ज्वाइंट रहेगा। तो ये कपड़ा आपका कभी नहीं भरकेगा जब इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे। तो कुल मिला के आपको ध्यान रहे कि जब भी आप अस्तर और कपड़ा ज्वाइंट करें तो 1 पॉइंट की दूरी में आपको सिलाई लगाना है। चाहे जहाँ भी सिलाई लगाएं, गले तरफ हो, बेल्ट तरफ हो, आस्तीन तरफ हो, जहाँ भी सिलाई लगाएं, अस्तर और कपड़ा को आप ज्वाइंट करेंगे तो 1 पॉइंट की दूरी में आपको ज्वाइंट करना है। और जब आप मेन सिलाई लगाएंगे तो 1/2 इंच की दूरी में पकड़ के आपको जोड़ना है। तो इस तरह से आपका कपड़ा कभी नहीं भरकेगा। मेन गलती आपका यहीं से स्टार्ट होता है, अस्तर और कपड़ा चिपकाने में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम पहले चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको फिर टक्स लगाना है। जैसे बहुत लोगों से ये होता है ना कि टक्स लगाने में भी जैसे इस टाइप से कपड़े को पकड़ते हैं ना, ऐसे टक्स लगाने के लिए, तो यहाँ से कपड़ा बीच में ही छूट जाता है। फिर ये कपड़ा पहनने के बाद फुलकने लगता है। इस तरह से पकड़ते हैं आर्मोल साइड से, यहाँ भी फुलकने लगता है। तो यहाँ आपको किस तरह से सिलाई लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी, पूरे बारीकी से समझाऊंगी। तो चलिए मैं मशीन लाती हूँ और मैं आप लोग को अच्छे से समझाती हूँ। तो अब देखिए यहाँ हम सिलना शुरू करते हैं। तो चारों तरफ से पहले हम 1-1 पॉइंट की दूरी में सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं पूरे में सिलाई लगा दी। ये आप साफ देख लीजिए, पूरा किनारे में सिलाई लगा हुआ 1 पॉइंट की दूरी में। मार्जिन तरफ देखिए, अगर थोड़ा बीच में भी लग जाए तो चलेगा। किस लिए चलेगा, जैसे हमारा फिटिंग का निशान यहाँ है तो यहाँ तक हमारा ब्लाउज फिटिंग होगा, तो इधर साइड में लगा दें, थोड़ा बीच में भी लगा दें तो चलेगा, ठीक है। नीचे तरफ बेल्ट तरफ प्रॉपर लगना चाहिए 1 पॉइंट की दूरी में, और फिर इधर गले तरफ जिधर से हमारा हाई पट्टी लगेगा उधर से भी प्रॉपर लगना चाहिए। गले तरफ मैं अभी नहीं लगाई हूँ, साफ देख लीजिए। गले तरफ नहीं लगाई इसलिए कि जब हम हाई पट्टी रुक पट्टी जोड़ेंगे तो उसके बाद थोड़ा गले को हम गोलाई देंगे, तो ऐसे भी सिलाई कट जाता है, इसीलिए मैं गले तरफ नहीं लगाई। जब हाई पट्टी रुक पट्टी जुड़ जाएगा हमारा, अच्छे से हम ये कपड़े को कटिंग कर लेंगे, मतलब अच्छे से गले को गोलाई दे देंगे, उसके बाद फिर हम सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम पट्टी जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे किस तरह से आपको सिलाई लगाना है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको कट कर लेना है। दोनों पल्ला में सेम तैयार की हूँ। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरे सफाई से मैं चारों तरफ का जो कपड़ा था उसे मैं कट कर दी। अब देखिए पिन आपको निकाल देना है। तो पिन को मैं अब निकाल दी। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात है। जैसे कि देखिए, जैसे आप इस तरह से क्या करते हैं कि इस तरह पकड़ करके जो टक्स लगाते हैं, फिर यहाँ बीच में छूट जाता है कपड़ा, इसीलिए कपड़ा पॉप पहनने के बाद फूग आने लगता है, कपड़ा छूट जाता है इसीलिए। तो इसे हम कैसे सिलाई लगाएंगे वो ध्यान से समझिएगा। पहले टक्स देख लीजिए, इसमें 4 टक्स लगा हुआ है। तो चारों टक्स में हम क्या करेंगे, जहाँ निशान है उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। पहले सीधा सीधा सिलाई लगाना है, उसके बाद फिर इस तरह से पकड़ के हम सिलेंगे। ऐसे क्या होगा ना, जब यहाँ सिलाई लगा रहेगा तो इस तरह से जब हम पकड़ेंगे तो बीच में कपड़ा छूटेगा नहीं, ये चिपका रहेगा, तो अच्छे से ये प्रॉपर सिलाई हो जाएगा। इसीलिए सिलाई लगा करके फिर टक्स का हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आप जरूर लगाइएगा। इतने बारीकी से मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपसे गलती ना हो। हम अगर सिलेंगे तो हम डायरेक्ट इस तरह से पकड़ के सिल लेंगे, हमसे वो फूग नहीं होगा, ना छूटेगा कहीं से कपड़ा। लेकिन आप अभी सीखना शुरू किए, बिगिनर है, तो बिगिनर लोगों के लिए ये ट्रिक बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप जरूर कीजिएगा, ठीक है।
देखिए यहीं से आपको सुई उठाना है और फिर यहाँ लाना है इस तरह से। बार बार धागा को कट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से फिर यहाँ रखिए और फिर सिलाई लगा दीजिए। अब देखिए उसके बाद सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा इधर है उसे सफाई से पहले कट कर लीजिए। तो ये देखिए मैं सफाई से धागा कट कर दी, साफ देख लीजिए आप। और देखिए इसमें आपको लंबा टाका लगाना है, जरूरी नहीं कि बारीक टाका लगाइएगा, बस इतना लगाना है कि ये कपड़ा और अस्तर चिपक जाए। ठीक है, चारों तरफ से देखिए मैं लगा चुकी हूँ। तो इस तरह से लगाने के बाद होता है ना कि ऐसे आप पकड़ के अब अच्छे से सिल लेंगे बिंदास। इसमें आप डर नहीं रहेगा कि आपका कपड़ा छूट जाए बीच से या कहीं से छूट जाए, फुलक जाए, ये सब डर नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपको यहाँ से डबल करते हुए टक्स के निशान लगाना है। इस तरह से डबल कर दीजिए, मतलब सॉरी टक्स के निशान तो पहले से लगा हुआ है, मतलब ऐसे पकड़ करके 1 इंच का चौड़ाई में ऐसे तिरछा सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बहुत लोग ये गलती करते हैं ना कि ऐसे घुमा करके सिलाई लगा देते हैं ऐसे करते हुए। बहुत लोगों से ये होता है ना कि टक्स में तो सिलाई अच्छा लगा लेते हैं, लेकिन जब ब्लाउज को पहनते हैं तो पफ में नोक बना बना दिखता है, अच्छे से फिनिशिंग नहीं दिखती है। तो वो किस लिए होता है वो समझ लीजिए। देखिए आप क्या करते हैं कि यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए इस तरह अचानक निकल जाते हैं, ऐसे घुमाते हुए सिलाई को अचानक निकाल देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि पफ भी चपटा जाता है और यहाँ से नोक भी बन जाता है। आपको इस तरह पूरा तिरछा सिलाई लगाना है और निकलते टाइम हल्का सा ऐसे सिलते हुए निकलना है। यहाँ से निकलना है ऐसे सिलते हुए, हल्का लंबाई सिलते हुए निकलना है। इस तरह से क्या होता है नोक नहीं बनता है। और चारों टक्स में इसी तरह करना है। जैसे देखिए दूसरा टक्स तरफ हम इस तरह सिलेंगे तो ऐसे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से करते हुए। जब निकलने का हमारा टाइम आएगा तो 1 इंच पहले से ही निकलने का प्रयास करेंगे। इस तरह से क्या होगा आपका नोक नहीं बनेगा। तो सभी में इस तरह से सिलिए। इस तरह जैसे बहुत लोग करते हैं इस तरह से बीच में घुस जाते हैं ऐसे करते हुए फिर ऐसे निकलते हैं, इस तरह से आपका पफ खराब हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिलाई लगाइए तो आपका पफ एकदम परफेक्ट बनेगा और कहीं से नोक भी नहीं बनेगा और पफ भी चपटा नहीं होगा। तो देखिए नीचे साइड हम 1 इंच का चौड़ाई पकड़ते हुए इस तरह सिलाई लगाएंगे और साइड वाला तरफ हम हाफ इंच पकड़ के सिलाई लगाएंगे। ऐसे हाफ इंच का कपड़ा पकड़ते हुए तिरछा करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए चारों टक्स में सिलाई लग चुका है, साफ आप देख लीजिए चारों टक्स में सिलाई लगा दी। अब जो हम बीच में सिलाई लगाए थे, बीच में जो सिलाई लगा हुआ था पहले से, वो आपको बीच सेंटर में लाना है और ऐसे पकड़ के सिलना है। ये देखिए सभी सिलाई हमारा बीच सेंटर में आया हुआ है और फिर यहाँ से पकड़ के इस तरह से सिलना है। ठीक है, अब आप यही सोचेंगे कि क्या इस सिलाई को फिर खोल देना है, तो इसे खोलने की जरूरत नहीं है, ये अंदर में ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसे मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ एक बार। इसका पफ की फिनिशिंग देखिए कितना परफेक्ट आया, साफ देख लीजिए आप। इसमें कोई प्रेस नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं की हूँ, अंदर से कुछ भी नहीं लगा रखी हूँ, फिर भी इसका फिनिशिंग देखिए, देखिए कितना सुंदर आया है ना। कहीं से चपटापन नहीं है, पूरा गोल शेप में तैयार हो चुका है, साफ देख लीजिए आप। तो ऐसे आप बनाइए, इस तरह से टक्स लगाइए, ऐसे बनाइए, कहीं से कपड़ा भी नहीं फलकेगा और अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। सेम प्रोसेस से हम दूसरा भी बना चुके हैं। ये देखिए इसका भी पफ फिनिशिंग देखिए कितना परफेक्ट आया है, कुछ भी नहीं डाला हुआ इसके अंदर, फिर भी इसका फिनिशिंग देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप टक्स लगाइए। इस तरह से क्या होगा, आपका कपड़ा भी नहीं भरकेगा, कहीं से फुलकेगा भी नहीं और अच्छे से फिनिशिंग के साथ टक्स भी लग जाएगा, कहीं से छूटने का डर भी नहीं रहेगा। अब देखिए जो यहाँ थोड़ा साइड से जो बढ़ जाता है उसे हम सीधा के कट कर देंगे। थोड़ा देखिए इधर गले तरफ से बढ़ गया है और थोड़ा देखिए इधर मार्जिन तरफ से बढ़ गया। टक्स लगाने के बाद थोड़ा बढ़ जाता है तो उसे हम सीधा करके कट कर देंगे, दोनों साइड से हम कट कर देंगे इस तरह से। अब देखिए आती है बेल्ट की बारी। अब इसमें हम बेल्ट जोड़ेंगे। अभी एक पल्ला को हम साइड कर देते हैं। ठीक है, तो बेल्ट में देखिए मैं पिन नहीं लगा रखी हूँ, साफ देख पा रहे हैं आप। अलग अलग हमारा अस्तर और बेल्ट अलग अलग है, जैसे कि साफ देख लीजिए आप। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और मेन फैब्रिक को लेंगे बेल्ट को और जिधर से तिरछापन बना हुआ है उधर से इसके ऊपर हम रखेंगे। हाफ इंच बढ़ाते हुए आपको रखना है, बराबर करते हुए नहीं रखिएगा, बराबर करते हुए रखेंगे और फिर जब सीधा करके ऐसे सीधा करेंगे ज्वाइंट करने के बाद तो ये बेल्ट थोड़ा टेढ़ा जाएगा, इधर जाएगा, तो इसलिए थोड़ा नोक को बढ़ा के रखिए। ठीक है, इस तरह से हाफ इंच बढ़ा के रखिए। इसके ऊपर आपको उल्टा रखना है ऐसे मिलाते हुए और बेल्ट को नीचे से रखना है इस तरह से मिलाते हुए। बीच में हमारा तीरा रहेगा, नीचे से बेल्ट रहेगा, ऊपर से ये मेन फैब्रिक रहेगा और बीच में तीरा रहेगा।
इसे पलटने के बाद इसका जो जॉइंट पार्ट है वो नहीं दिखेगा, पूरा फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो यहाँ से पहले हम हाफ इंच लेते हुए सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जो हमारा टक्स वाला जो कपड़ा होता है ये आप साफ देख लीजिए, इसे हम थोड़ा इस टाइप से फोल्ड कर देंगे, पूरा सिलते हुए नहीं निकलेंगे, हल्का इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, समोसा टाइप में वहीं मचोड़ देंगे, उसके बाद सिलते जाएंगे हाफ इंच कपड़ा पकड़ते हुए। इस तरह से क्या होगा, आपका पफ चपटा नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं फोल्ड कर रखी हूँ। ये देखिए नीचे से मैं अस्तर रखी थी, ऊपर से मैं मेन कपड़े को रखी थी। अब इसे हम सीधा कर देंगे इस टाइप से। अब देखिए इसे सीधा करने के बाद इसकी फिनिशिंग देखिए, यहाँ से सिलाई भी नहीं दिखती है, ये देखिए लग भी नहीं रहा है कि यहाँ से जॉइंट है, पूरा अंदर चल गया और अच्छे से इसका फिनिशिंग भी हो गया, आप देख पा रहे हैं। अब देखिए इसे देखिए किस तरह से मैं ये इस तरह से समोसा टाइप में फोल्ड कर दी थी। इसका जो नोक वाला पार्ट होता है ना, ये दबना नहीं चाहिए, ये दबेगा तो पफ दब जाएगा, इसीलिए इसे मैं मोड़ दी। समोसा टाइप में ऐसे आपको फोल्ड करके और इससे हाफ इंच पकड़ के सिलते जाना है। ये देखिए ऐसे मैं फोल्ड कर रखी हूँ, साफ देख लीजिए आप। तो इस तरह से सिलिएगा, ठीक है, इसका फिनिशिंग अच्छा आता है। अब जो साइड तरफ जो पार्ट बढ़ गया है, ये देखिए इसे हम छट करके निकाल देंगे, इस तरह से निकाल देंगे। और यहाँ से भी जो थोड़ा नोक बढ़ा हुआ है उसे भी हम सीधा करके कट कर देंगे। ये देखिए इधर से बढ़ा था थोड़ा सा, वो भी कट कर दी, इधर से बढ़ा वो भी कट कर दी। अब इसके ऊपर से थोड़ा हम चाप सिलाई लगाएंगे, बेल्ट के ऊपर लगाना आपको सिलाई के किनारे में। तो ये देखिए इसके ऊपर में चाप सिलाई लगा दी, साफ देख लीजिए आप। इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी परफेक्ट आई है आगे पीछे। तो सेम प्रोसेस से आपको दूसरा भी बेल्ट जोड़ लेना, उसके बाद मैं आपको हाई पट्टी और हुक पट्टी जोड़ना बताऊंगी। तो यहाँ देखिए मैं दूसरा पल्ला भी ज्वाइंट कर ली, दूसरे पल्ला में भी बेल्ट तैयार कर ली। अब आती है हमारी हाई पट्टी और हुक पट्टी की बारी। तो देखिए हाई पट्टी और हुक पट्टी में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से हमें जोड़ना चाहिए। और जैसे कि हाई पट्टी तरफ भी हमें कपड़ा अस्तर चाहिए, ये सब लेकर के कंफ्यूज होते हैं। देखिए मैं बता देती हूँ किस तरह से आपको जोड़ना है। जो हमारा हाई पट्टी तरफ का कपड़ा है वो देखिए मैं यहाँ 3 इंच के चौड़ाई में लगभग ले रखी हूँ, 2.5 इंच से 3 इंच के चौड़ाई में आपको लेना है। और लंबाई जितना आपका ये वाला पार्ट का लंबाई हो उतना, मतलब कि देखिए ये लंबाई जितना हो उतना आपको लेना है। जहाँ हम जोड़ेंगे गले तरफ से जो पट्टी जोड़ेंगे, इधर से जितना लंबाई हो उतना आपको लेना है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या इसमें अस्तर भी चिपकाना पड़ता है? तो मैं तो कहूँगी अस्तर जरूरी नहीं पड़ता है, सिर्फ कपड़े से हो जाता है। अगर बहुत कपड़ा पतला, जैसे आपका कपड़ा बहुत पतला है, जैसे कि मान के चलिए जॉर्जेट वाला कपड़ा है, तो उसमें अस्तर चिपकाइए। जैसे नेट वाला फैब्रिक है तो उसमें अस्तर चिपकाइए। लेकिन अगर थोड़ा मोटा टाइप में है, कॉटन का कपड़ा या थोड़ा मोटा टाइप में है, तो उसमें ज़रूरी नहीं पड़ता अस्तर चिपकाना इसके अंदर। तो ये सिर्फ कपड़ा ही रखिए, मैं सिर्फ कपड़ा ही जोड़ती हूँ। जो जॉर्जेट वाला होता है उसमें भले मैं चिपका लेती हूँ। अब देखिए जो ये हुक पट्टी तरफ का है, तो इसमें हम सिर्फ अस्तर लगाएंगे। तो वो भी अस्तर देखिए इस तरह से हमारा 2 टुकड़ा बचा हुआ है, अस्तर भी कम था हमारे पास, तो इसे हम जोड़ के बनाएंगे। तो पहले यहाँ से हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसे मैं एक साइड से फोल्ड कर दी, साफ देख लीजिए आप। जिधर से हमारा जॉइंट है उधर ही से मैं फोल्ड कर रखी हूँ, उल्टे साइड तरफ से ही फोल्ड कर दी। तो ये हमारा है हुक पट्टी। हुक पट्टी हमारा जुड़ेगा राइट हैंड तरफ, और जो हमारा हाई पट्टी है वो हमारा रहेगा लेफ्ट हैंड तरफ। तो देखिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं किस तरह से हम जोड़े। तो इसे आप पल्ला उठाइए और इस तरह से लगा के देखिए अपने ऊपर, ये गले साइड तरफ बीच में आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड तरफ। तो राइट हैंड तरफ हमारा ये पट्टी लगेगा, और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड तरफ का। तो ये हमारा लगेगा, इधर से लगेगा हमारा हुक पट्टी। तो इस तरह से अपना बॉडी के ऊपर लगा करके आप चेक कर लीजिएगा अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम सीधा रखेंगे और सीधे साइड तरफ से ये पट्टी को रखेंगे इस तरह से, और फिर हम हाफ इंच लेते हुए ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए इसे मैं जोड़ दी हाफ इंच कपड़ा पकड़ते हुए। अब पूरे पट्टी को हम अंदर साइड फोल्ड कर देंगे। पट्टी पूरा अंदर आपको कर देना है और यहाँ लंबा सिलाई लगाना है। किनारे में हम पूरा लंबा सिलाई लगाएंगे, जब हम तुरपाई करेंगे जिसे हम तोड़ देंगे। पूरा पट्टी को अंदर करके और लंबा सिलाई लगा दीजिए। पट्टी बाहर नहीं होना चाहिए, पूरा अंदर कर दीजिए फिनिशिंग के साथ। इसमें हमारा हुक लगेगा।
तो ये देखिए पूरा पट्टी को अंदर करते हुए यहाँ मैं कच्चा टाका लगा दी। हुक लगाने के बाद फिर यहाँ हम तुरपाई भी करेंगे, तो ये सिलाई को हम तोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए हम जोड़ेंगे हुक पट्टी। तो हुक पट्टी जोड़ने के लिए पट्टी को तीरा को इस तरह उल्टा रखेंगे और उल्टे साइड तरफ से हम इस तरह से रखेंगे पट्टी को। उल्टे साइड तरफ से पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह उल्टा रखेंगे। ऐसे देखिए, ये जो सीधा साइड है वो नीचे साइड जाएगा, मतलब इसमें जाएगा अस्तर में, और इस तरह से हम जोड़ेंगे। हाफ इंच लेते हुए आपको जोड़ लेना है। अब देखिए जोड़ने के बाद समझिएगा ध्यान से, ये समझने वाली बात है। देखिए इस तरह से मैं जोड़ दी, पट्टी को सीधा कर दी। अब जो ये जॉइंट पार्ट है ना, जॉइंट पार्ट ये हम पट्टी तरफ करेंगे इस टाइप से। देखिए ये हमारा गला है, इस तरह से हम करेंगे पट्टी तरफ, और यहाँ से हम थोड़ा कपड़े को पहले फोल्ड करेंगे ऐसे, और ये जॉइंट भाग को यहाँ अंदर करते हुए फिर इसके ऊपर हम ऐसे फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए जॉइंट भाग हमारा यहाँ है। मैं पहले वीडियो में भी समझाई थी, जिसमें मैं सिलने बताई थी ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, उसमें भी बताई थी, इसमें भी बताती हूँ। देखिए जॉइंट भाग हमारा ये है ना, तो इससे हम हाफ इंच ऊपर फोल्ड करेंगे, यहाँ फोल्ड करेंगे। इसलिए फोल्ड करेंगे कि देखिए हाई पट्टी तरफ का जो गला होता है ना, वो एक साइड से बड़ा हो जाता है, तो बड़ा ना हो इसीलिए कवर करने के लिए हम हाफ इंच ऊपर से चढ़ाते हुए हम फोल्ड करेंगे। तो ध्यान रहे कि जब भी आप हाई पट्टी हुक पट्टी जोड़ेंगे तो हुक पट्टी जैसे मैं आपको जोड़ना बोली वैसे जोड़िए, और जब आप हाई पट्टी जोड़ेंगे तो इस तरह से जॉइंट से हाफ इंच ऊपर ऐसे हाफ इंच कपड़ा को यहाँ फोल्ड कीजिए और इस तरह से करते हुए सिलाई लगाइए, मतलब हाफ इंच ऊपर, जॉइंट भाग से हाफ इंच ऊपर। ये हमारा जॉइंट भाग है, और ये देखिए हाफ इंच ऊपर हम फोल्ड करेंगे। देख लीजिए, साफ देखिए आप, यहाँ हमारा कपड़ा फोल्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक साइड का गला जो बढ़ जाता है वो नहीं बढ़ेगा, पूरा कवर में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से पट्टी फोल्ड करने में अगर आप नहीं संभाल पा रहे तो यहाँ से इस तरह फोल्ड करके और पहले आप एक दो पिन यहाँ लगा दीजिए, फिर सिलाई लगाते जाइए, पिन को निकालते जाइए। तो इस तरह से क्या होगा, आपका एकदम प्रॉपर सिलाई लग जाएगा। बहुत लोग जैसे जो भी बिगिनर है वो नहीं लगा पाते, उनके लिए ये ट्रिक मैं बता दी। एक पिन यहाँ फंसाइए, एक बीच में यहाँ, और फिर सिलाई लगाते जाइए, पिन को निकालते जाइए। मैं तो डायरेक्ट इसी तरह लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए इसमें मैं सिलाई लगा दी, जहां मैं निशान लगाई थी उसी के ऊपर में सिलाई लगा दी कपड़े को फोल्ड करते हुए। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो पट्टी का चौड़ाई है 1 से 1.25 इंच होना चाहिए, पतला नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये पट्टी का चौड़ाई 1 से 1.25 इंच रखिएगा। अब देखिए हाई पट्टी हुक पट्टी जोड़ने के बाद एक बार हम गला को चेक करेंगे कि हमारा गले की गुलाई सही है या नहीं। अगर नहीं तो उसे गुलाई देना बहुत जरूरी है, ये चीज नहीं भूलिएगा, ये बहुत जरूरी थी। तो ये देखिए इस तरह से हम दोनों पल्ला को रखेंगे बराबर करते हुए। पहले हम बेल्ट पे ध्यान देंगे, बेल्ट का जो जहां हमारा जुड़ा हुआ है दोनों बेल्ट हमारा एक जगह बराबर आना चाहिए, जैसे कि साफ आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम आएंगे गले पे, तो गला का गुलाई पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा गुलाई है। तो देखिए गला जो हमारा है थोड़ा सा इधर से गुलाई जाएगा, ये तिरछापन आ रहा है, ये गुलाई हम देंगे हल्का सा इधर से, और इधर से हम थोड़ा सा देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। हाई पट्टी तरफ से थोड़ा देंगे और हुक पट्टी तरफ से थोड़ा गहराई में देंगे। अब आप चाहो तो एक बार ब्लाउज के नाप से भी नाप के देख लीजिएगा, या इंची टेप से भी नाप के देख लीजिएगा। अगर आपको अभी गला बढ़ाना है तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन है, बढ़ा सकते हैं। ऐसे करके बढ़ा करके गुलाई दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं गले में गुलाई दे करके कटिंग करके कपड़ा जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दी। तो देखिए हाई पट्टी हुक पट्टी जोड़ने के बाद ये गला जरूर चेक कीजिएगा। जब थोड़ा छोटा बड़ा हो तो बराबर के कट कर दीजिएगा, थोड़ा सुकड़ा लगे तो थोड़ा सा यहाँ से छट करके गुलाई दीजिएगा। यहाँ ऑप्शन होता है, अभी आप बड़ा भी कर सकते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा आगे का पल्ला कंप्लीट हो चुका है, पूरा आगे का पल्ला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें देखिए बैक पार्ट आप जोड़ लीजिए और स्लीव्स भी जोड़ लीजिए, बहुत ही आसानी से आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए ये गला के ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे, उस टाइम में नहीं लगाई थी, अब हम इसे फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट में शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सिलाई लगा लेते हैं गले के ऊपर। तो देखिए इसके ऊपर में सिलाई लगा दी, इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे। पट्टी पहले हम इसके ऊपर इसलिए लगा लेंगे कि इसका जो बैक पार्ट है उसके पीछे मैं बॉट नेक बना रखी हूँ, ऐसे कुछ डिजाइन बना रखी हूँ उसके पीछे में, और जो इसका आस्तीन है उसमें मैं काउल स्लिप बनाई हूँ, जैसे काउल डिजाइन बनाई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए इसका जो पीछे का पार्ट है वो मैं इस टाइप से कट कर रखी हूँ बीच में,
और यहाँ से बॉट गला है हमारा, ये देख लीजिए। अभी मैं इसका गला नहीं फोल्ड कर रखी हूँ, ऐसे फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड जाएगा। इसे सिर्फ मैं अभी तैयार करके रखी हूँ। इसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, अगर आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा। पूरा क्लियरली से एक एक पार्ट में बताई हूँ किस तरह से आपको कटिंग करना है, किस तरह से आपको स्टिचिंग करना है, वो मैं बता रखी हूँ। और इसका आस्तीन देखिए कुछ इस टाइप से मैं बना रखी हूँ। ऐसे पहनने के बाद यहाँ ऊंचा ऊंचा लगेगा देखने में। ये पूरा रफल डिज़ाइन बोलिए या काउल डिज़ाइन, जो भी बोल सकते हैं आप। यहाँ से देखिए बहुत ही सुंदर इसका ये उठा मैं शेप दे रखी हूँ। तो इसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, आप देख लीजिएगा। पूरा क्लियरली से इसमें समझा रखी हूँ कि किस तरह से आपको सिलना है, जो ये शेप आपका अच्छे से बने, जैसे मैं बना रखी हूँ इस तरह से शेप इसका दिखे पहनने के बाद। तो देखिए इस तरह से हम जोड़ेंगे। पहले हम पट्टी जोड़ेंगे गले के ऊपर पट्टी जोड़ेंगे, जैसे हम नॉर्मली जोड़ते हैं उसी तरह से आपको जोड़ लेना है। जैसे हम नॉर्मल कोई गले में जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको बैक पार्ट को सीधा रखना है और इसके ऊपर उल्टा रखना है आपको आगे के पार्ट, इस तरह से उल्टा रख करके, और यहाँ से शोल्डर के पास बराबर करते हुए फिर नीचे के पार्ट हम चेक करेंगे इस टाइप से। जितना हमारा पीछे के पार्ट से जो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो बेल्ट को हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ, जो एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ से फिनिशिंग के साथ हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखिए बराबर करते हुए पहले हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। यहाँ से फिर हमारा फिटिंग का सिलाई पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको पूरा एक एक पार्ट, आगे का पार्ट सिलना बताई किस तरह से आप सिलेंगे, जो आपका कपड़ा ना फूले। अगर आपको वीडियो पसंद लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको जैसे सिलना नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम फोल्ड करेंगे, किस तरह आस्तीन जोड़ेंगे, तो हमारा वीडियो आप देखिए, कुछ ही दिन पहले मैं अपलोड की हूँ। पूरा डिटेल में बता रखी हूँ किस तरह से आप आस्तीन जोड़ेंगे, क्या क्या बातों को ध्यान रखते हुए, और किस तरह से आप बेल्ट फोल्ड करेंगे, वो सब मैं बताई हूँ। और 3 तरह से मैं बता रखी हूँ कि ब्लाउज फिटिंग आप कैसे करेंगे। एक ब्लाउज रख करके, पुराना ब्लाउज इसके ऊपर रख करके फिटिंग करना, 1 इंची टेप से, एक ब्लाउज से नाप लेकर के, सभी तरह से मैं बता रखी हूँ। हमारे चैनल में वीडियो को देखिए, और वीडियो पसंद लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस ब्लाउज का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही प्रॉपर आया, आप देख लीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।